नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, प्रयोगशाला सहायक भूगोल विषय का आज चैप्टर है हमारे दोस्तों चैप्टर 18। इससे पहले दोस्तों 17 चैप्टर में दोस्तों हम प्रयोगशाला सहायक भूगोल विषय के 17 चैप्टर दोस्तों हम पढ़ चुके हैं। इनके बारे में दोस्तों चर्चा कर चुके हैं पूरे विस्तार के साथ। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला सहायक नाम से दोस्तों प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाकर आप दोस्तों देख सकते हैं। और दोस्तों शुरू करने से पहले हमारे चैप्टर नंबर 17 के दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में दोस्तों थोड़ा ऑप्शन में दोस्तों मिसप्रिंट था, क्योंकि दोस्तों ए व डी उस 14 नंबर में दोस्तों दोनों उत्तर सही होंगे, यानी ए ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों सही होंगे। और दोस्तों ऑप्शन ए में थोड़ा मिसप्रिंट है, वहाँ पे दोस्तों आंध्र प्रदेश की जगह अरुणाचल प्रदेश होगा, तो इसका दोस्तों आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। टाइपिंग में दोस्तों थोड़ी मिस्टेक हो गई होगी, इस कारण ये गलती हुई। तो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में स्थित बेल आइकन को दबाएं ताकि समय समय पर आपको अपडेट मिलते रहें। जैसे दोस्तों 17वें चैप्टर में 14वें पर्सन में दोस्तों थोड़ी मिस्टेक हुई है। अगर आपको आगे हमारे आने वाले वीडियो में किसी भी प्रकार की मिस्टेक लगती है तो दोस्तों बेफिक्र होकर आप नीचे कमेंट के माध्यम से सूचित कर सकते हैं। तो बिना देरी के दोस्तों हमारे आज 18वां चैप्टर है दोस्तों भू आकृतिक खंड। तो शुरू करते हैं दोस्तों बिना देरी के आज के हमारे पहले पर्सन के साथ। आज का पहला पर्सन है दोस्तों भूवैज्ञानिक संरचना व सेल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को कितने भू वैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है जो भौतिक लक्षणों पर आधारित है। तो दोस्तों कितने भागों में विभाजित किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों आपके 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपके ऑप्शन अ। अब ये 3 भाग कौन कौन से हैं? ये 3 भाग है दोस्तों। पहले की बात करें तो पहला है दोस्तों हमारे प्रायद्वीपीय खंड। कौन सा है? प्रायद्वीपीय खंड। दूसरे की बात करें, दूसरा है दोस्तों हमारे हिमालय। कौन सा है? हिमालय व अन्य प्रायद्वीपीय पर्वत मालाएं। और तीसरे की बात करें तो तीसरा है दोस्तों हमारे सिंधु, गंगा और दोस्तों ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ये है दोस्तों आपके 3 खंड। इसको दोस्तों भूवैज्ञानिक संरचना सेल समूह की भिन्नता के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। और ये है आपके 3 भाग, प्रायद्वीपीय खंड, हिमालय और दोस्तों अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं। और तीसरा है दोस्तों आपके सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान। नक्शे की दृष्टि से देखिए दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर हम सभी जानते हैं, यहाँ पर हो जाएगा हमारे हिमालय और अन्य प्रायद्वीप पर्वतमालाओं का खंड। और इधर देखें दोस्तों तो इधर हो जाएगा दोस्तों आपके सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान। और ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों, ये वाला जो हिस्सा है ये हो जाएगा दोस्तों आपके प्रायद्वीपीय खंड, यानी जो पहला भाग जिसकी दोस्तों हमने अभी चर्चा की। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा हमारे ऑप्शन अ। चलते हैं हमारे अगले पर्सन की ओर। अगला दोस्तों दूसरा पर्सन है उत्तर पूर्व में स्थित कार्बी एंगलोंग व मेघालय पठार किस खंड के क्षेत्र है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इस चैप्टर में से आपके इसी प्रकार के प्रश्न बनने की संभावना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कार्बी एंगलोंग और मेघालय पठार, जिसकी दोस्तों हमने हमारे 3 खंडों की दोस्तों हमने चर्चा की थी, उसमें से दोस्तों ये कार्बी एंगलोंग और मेघालय पठार किस खंड के क्षेत्र है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो ये है हमारे दोस्तों प्रायद्वीपीय खंड का क्षेत्र। किसका है दोस्तों? प्रायद्वीपीय खंड का। तो ऑप्शन अ हमारे राइट आंसर होगा। और दोस्तों अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान भी हमारे दोस्तों किसका खंड है? प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। तो हमारे इसका सही उत्तर का दोस्तों ऑप्शन अ। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों तीसरा प्रश्न, हिमालय के किस भाग में करेवा भू आकृति पाई जाती है? तो दोस्तों ये पाई जाती है हमारे दोस्तों कश्मीर, हिमालय। तो द ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले चौथे पर्सन की ओर। अगला दोस्तों चौथा पर्सन है नीलगिरी तथा अन्नामलई पहाड़ियों के बीच दर्रा स्थित है। तो नीलगिरी तथा अन्नामलई पहाड़ियों के बीच दोस्तों कौन सा दर्रा स्थित है? ये है दोस्तों हमारे पालघाट दर्रा। कौन सा दर्रा? पालघाट दर्रा। और ये है दोस्तों हमारे पश्चिमी घाट का दर्रा। कौन सा दर्रा है? पश्चिमी घाट का दर्रा। और ये दोस्तों केरल
वह तमिलनाडु की सीमा पर है। कहाँ पर है? केरल और तमिलनाडु की सीमा पर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हमारे ऑप्शन ब। जितने भी दर्रे हैं दोस्तों उनको याद कर लीजिएगा, इनमें से एक प्रश्न आने की आपके 100% संभावना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों हमारा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब यानी नीलगिरी तथा अनामलाई पहाड़ियों के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? ये है दोस्तों आपके पालघाट दर्रा, और कहाँ पर है? केरल व तमिलनाडु की सीमा पर। चलते हैं हमारे अगले 5वें प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 5वां प्रश्न है, भारत के सिक्किम राज्य से ल्हासा यानी तिब्बत तक जाने के लिए स्थलीय मार्ग निम्नांकित में से किस दर्रे से होकर गुजरता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों कि भारत को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा इनमें से कौन सा है? तो ये है दोस्तों आपके नाथुला दर्रा। कौन सा है? नाथुला दर्रा। और ये दोस्तों सिक्किम को, किसको? सिक्किम को दोस्तों तिब्बत से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? तिब्बत से। लेकिन दोस्तों 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था, तब दोस्तों इस दर्रे को बंद कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों द्विपक्षीय समझौते के साथ 2006 में इस दर्रे को दोस्तों पुनः खोल दिया गया आवागमन के लिए। तो द ऑप्शन हमारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कि भारत को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? ये दर्रा है आपके नाथुला दर्रा। कहाँ पर है? सिक्किम में। तो चलते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों हमारे 6ठा प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च शिखर K2 हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है? अब दोस्तों भारत का यानी ये जो K2 है, ये दोस्तों आपके पाक अधिकृत कश्मीर में है। कहाँ पर है दोस्तों? पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK में, यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। तो दोस्तों ये यानी K2 गॉडविन ऑस्टिन, ये दोस्तों किस श्रेणी में है दोस्तों? किस पर्वत श्रेणी में है? तो ये है दोस्तों हमारे काराकोरम पर्वत श्रेणी में। किस में है दोस्तों? काराकोरम पर्वत श्रेणी में। और ये दोस्तों विश्व की दोस्तों दूसरी सर्वोच्च चोटी। कौन सी है? सेकंड लार्जेस्ट पीक, यानी दूसरी सर्वोच्च चोटी है आपके K2। पहली कौन सी है? ये हम सभी जानते हैं, माउंट एवरेस्ट। और विश्व की दूसरी हमारे होगी दोस्तों आपके K2 गॉडविन ऑस्टिन। तो ब ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। यानी जो ये K2 है ये किस पर्वत श्रेणी में है? ये है आपके काराकोरम में। तो ब ऑप्शन आपके दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों हमारे अगले 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है, निम्नांकित दर्रों में से किससे होकर ले जाने का रास्ता है? ये भी दोस्तों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये है दोस्तों आपके जोजिला दर्रा। कौन सा है दोस्तों? जोजिला दर्रा। तो अ ऑप्शन आपके दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 8वां प्रश्न, यूरेशियन प्लेट, यहाँ पे दोस्तों न है, यूरेशियन प्लेट से टकराने से पहले इंडियन प्लेट स्थित थी। अब दोस्तों इसकी चर्चा हम हमारे जो पहली बुक हमने कंप्लीट की है उसमें दोस्तों जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी थी उसमें दोस्तों इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। यानी कि दोस्तों जब इंडियन प्लेट दोस्तों जब यूरेशियन प्लेट से जब टकराई, उससे पहले दोस्तों ये कहाँ पर स्थित थी? तो ये कहाँ पर स्थित थी? ये थी दोस्तों आपके भूमध्य रेखा के दक्षिण में। कहाँ पर स्थित थी? भूमध्य रेखा के दक्षिण में। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों गति के कारण ये यहाँ से टकराई, जिस कारण हिमालय पर्वत जैसी श्रृंखलाओं का क्या हुआ? निर्माण हुआ। तो ये भी दोस्तों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी यहाँ पर यूरेशियन प्लेट थी, ये आपके इंडियन प्लेट है। इसकी दोस्तों हम विस्तार से दोस्तों हमारी पिछली जो हमारे चैप्टर हमने कंप्लीट किए हैं उसमें दोस्तों हम चर्चा कर चुके हैं। तो आपके इंडियन प्लेट कहाँ पर स्थित थी? तो ये भूमध्य रेखा रही। तो भूमध्य रेखा के कहाँ पर स्थित थी? दक्षिण में स्थित थी। तो ऑप्शन अ आपके इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 9वां प्रश्न है, करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है कश्मीर हिमालय में। तो द ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से
किस राज्य में लोकतक झील स्थित है? तो दोस्तों इनमें से दोस्तों किस राज्य में हमारे लोकतक झील स्थित है? सबसे पहले दोस्तों अगर बात करें लोकतक झील की, तो ये दोस्तों विश्व की तैरती झील के नाम से विख्यात है। किससे दोस्तों? विश्व की तैरती झील के नाम से दोस्तों ये विख्यात है। तो दोस्तों इसमें से भी आपके प्रश्न बन सकता है, तो इसका भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। यानी विश्व की तैरती झील कौन सी है? ये आपके लोकतक झील। और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? अगर इसकी बात करें तो यह दोस्तों हमारे मणिपुर में। कहाँ पर है? मणिपुर में। तो ब ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों हमारे अगले 11वें प्रश्न की ओर। 11 दोस्तों सरल सा आसान सा प्रश्न, अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो दोस्तों अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला कौन सा है? यह दोस्तों आपके 10 डिग्री चैनल। तो ब ऑप्शन आपके राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 12वां प्रश्न है, डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? तो दोस्तों डोडा बेटा चोटी कौन सी पहाड़ी पर है? ये आपके नीलगिरी पहाड़ी पर। अ ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाल द्वीप समूह है? अब दोस्तों सबसे पहले बात करें प्रवाल द्वीप समूह की, तो प्रवाल द्वीप क्या होते हैं दोस्तों? ऐसे द्वीप जिनका निर्माण जीवों के अवशेषों के द्वारा हुआ। किसके द्वारा? जीवों के अवशेषों के द्वारा हुआ। तो ऐसे द्वीप हमारे क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं दोस्तों हमारे प्रवाल द्वीप। कैसे कहलाते हैं? प्रवाल द्वीप। तो इनमें से कौन सा प्रवाल द्वीप है? इनमें से है दोस्तों लक्षद्वीप। इसे लाख द्वीपों का समूह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाख द्वीपों का समूह। और दोस्तों इसे मूंगा द्वीप भी कहते हैं। और प्रवाल द्वीप तो हमने कहा ही है, और इसे प्रवाल द्वीप भी कहते हैं। तो इसका दोस्तों ध्यान में रखिएगा। तो इनमें से प्रवाल द्वीप कौन सा है? ये है हमारे लक्षद्वीप। तो द ऑप्शन हमारे इसका राइट आंसर होगा। चलते दोस्तों अगले 14वें प्रश्न की ओर। अगला 14वां प्रश्न है दोस्तों, पुराने जलोढ़ से निर्मित उत्तरी मैदानी भाग का ऐसा क्षेत्र जो प्राय बाढ़ से प्रभावित नहीं होता है। तो ये कौन सा क्षेत्र होता है दोस्तों? ये होता है आपके बांगर का मैदान। ये बांगर का मैदान मुख्यतः कहाँ पर है? ये है आपके यूपी, बिहार और दोस्तों आपके पंजाब का क्षेत्र। कौन सा है बांगर वाला क्षेत्र? यूपी, बिहार और दोस्तों पंजाब का क्षेत्र। तो ब ऑप्शन आपके दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है दोस्तों, भाबर क्षेत्र का विस्तार है। तो ये कहाँ पर है? ये दोस्तों आपके शिवालिक के गिरिपाद प्रदेशों में। कहाँ पर है? शिवालिक के गिरिपाद प्रदेशों में। और यहाँ पर दोस्तों आपके कंकड़ पत्थरों की पेटी होती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं आपके भाबर प्रदेश। तो अ ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। इनमें से कहाँ पर विस्तार है? शिवालिक के गिरिपादों में। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 16 प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न, सतलज तथा घग्गर नदियाँ कौन सा दोआब बनाती है? तो ये बनाती है दोस्तों आपके कौन सा दोआब? ये बनाती है आपके मालवा दोआब। तो स ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। और अगर बात करें दोस्तों आपके बिस्त दोआब की, तो ये बनाती है आपके व्यास प्लस सतलुज। कौन सा? व्यास प्लस सतलुज। ये बनाती है आपके बिस्त दोआब। और बात करें अगर चाच दोआब की, तो ये बनाती है दोस्तों चिनाब व झेलम बनाती है दोस्तों आपके चाच दोआब। मालवा दोआब, सतलज और घग्गर की बात की दोस्तों अभी हमने। और सिंध सागर की बात करें तो ये बनाती है आपके दोस्तों सिंधु व झेलम। कौन सी? सिंधु व झेलम। तो इन सभी के बारे में दोस्तों ध्यान रखिएगा। इस एक प्रश्न से आपके 4 प्रश्न बनते हैं। यानी बिस्त दोआब कौन सी नदियाँ बनाती है? ये बनाती है दोस्तों आपके व्यास व सतलुज। चाच दोआब बनाती है चिनाब व झेलम। और दोस्तों मालवा दोआब, सतलज व घग्गर और सिंध सागर दोआब बनाती है दोस्तों आपके सिंधु व झेलम। तो स ऑप्शन इस प्रश्न का हमारे राइट आंसर होगा। और इस बातों को भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 17वां प्रश्न है, हिमालय का सबसे बड़ा तथा सबसे ऊंचा भाग है। तो दोस्तों कौन सा है? ये है आपके नेपाल हिमालय। क्योंकि दोस्तों
यहाँ पर ही हमारे सबसे ऊंची सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट, कौन सी दोस्तों, माउंट एवरेस्ट नेपाल हिमालय में स्थित है। और दोस्तों अगर बात करें इसके विस्तार की, प्रश्न बन सकता है दोस्तों, ये भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपके काली नदी व तिस्ता नदी तक इसका विस्तार, काली से दोस्तों तिस्ता तक, कहाँ तक विस्तार इसका, काली से तिस्ता तक। यानी कि अगर प्रश्न बने कि नेपाल हिमालय का विस्तार कौन सी नदियों के बीच है, ये है दोस्तों आपके काली नदी और तिस्ता नदियों के मध्य, यानी काली से दोस्तों तिस्ता नदी तक। और इसी हिमालय में दोस्तों हमारे सर्वोच्च यानी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी इसी हिमालय में दोस्तों आपके स्थित है। तो स ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 18वां प्रश्न है हमारे, माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहते हैं। ये भी दोस्तों आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यानी कि माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहते हैं। यहाँ पर कहते हैं दोस्तों इसे चौमांगलुंगमा। क्या कहते हैं, चौमांगलुंगमा। अगर बात करें सागर माता की, तो दोस्तों ये कहते हैं आपके नेपाल में, यानी माउंट एवरेस्ट को दोस्तों नेपाल में क्या कहते हैं, सागर माता। और दोस्तों चौमांगलुंगमा कहते हैं हमारे दोस्तों तिब्बत में, कहाँ पर, तिब्बत में। तो स ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर होगा। क्या होगा, स ऑप्शन हमारे इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 19वां प्रश्न है, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है। अगर बात करें भारत में दोस्तों ज्वालामुखियों की, तो भारत में ज्वालामुखी हम सभी जानते हैं कितने हैं दोस्तों, 2 है। ये है दोस्तों आपके, पहला तो हो गया नारकोंडम, दूसरा हो गया दोस्तों आपके बैरन। अब दोस्तों हमें पूछा है सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों हमारे बैरन द्वीप। कौन सा है, बैरन द्वीप। ये है हमारे अंडमान पर, अंडमान द्वीप पर स्थित है। और दोस्तों नारकोंडम की बात करें तो ये दोस्तों आपके प्रसुप्त ज्वालामुखी, कैसा है, प्रसुप्त ज्वालामुखी। और ये अंडमान निकोबार के दोस्तों आपके पूर्व में है। कहाँ पर है, अंडमान निकोबार के पूर्व में। हमें प्रश्न में पूछा है कि इनमें से सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो ये है आपके बैरन। तो आपके ब ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। और भारत में ज्वालामुखी आपके 2, ये आपके पहला हो गया आपके नारकोंडम, दूसरा हो गया दोस्तों आपके बैरन। यहाँ पे बैरन है, बैरम नहीं है, बैरन। तो ब ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला 20वां प्रश्न है, पटकाई बूम की पहाड़ियाँ स्थित है। तो पटकाई बूम की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है, यानी किस ओर स्थित है भारत के, ये भारत के हैं हमारे पूर्वी भाग में। पूर्वी भाग में कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों, ये आप सभी को पता होगा। तो स ऑप्शन हमारे इसका राइट आंसर होगा, यानी कि पटकाई बूम की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है, भारत के पूर्वी भाग में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, जहाँ पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित है या फिर स्थित है। तो ये है दोस्तों हमारी नीलगिरी की पहाड़ियाँ। कौन सी है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो स ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों अगले 22वें प्रश्न की ओर। ये भी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, हिमालय में स्थित पश्चिम से पूर्व की ओर ग्लेशियरों का सही क्रम है। तो इनमें से दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर है आपके यमुनोत्री, गंगोत्री और चौराबाड़ी। तो स ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारे अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न, नाथुला दर्रा भारत में कौन से राज्य में स्थित है। इसकी दोस्तों हम शायद पहले चर्चा कर चुके हैं। तो ये दोस्तों हमारे नाथुला दर्रा कहाँ पर है, सिक्किम में। और एक किससे जोड़ता है दोस्तों नाथुला दर्रा, ये जोड़ता है दोस्तों हमारे तिब्बत से। किससे, भारत को तिब्बत से या सिक्किम को तिब्बत से। तो स ऑप्शन हमारे इसका दोस्तों राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले 24वें प्रश्न की ओर। ले शहर किस नदी के किनारे स्थित है। आसान सा इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, सिंधु नदी के किनारे। कहाँ पर है, सिंधु नदी के किनारे। तो द ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों आज के 25वें और दोस्तों अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। आसान सा प्रश्न दोस्तों, ये है दोस्तों हमारे काराकोरम दर्रा। तो अ ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे हमारे 18वें चैप्टर के 25 कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इनमें दोस्तों आपके दर्रे, जितने भी दर्रे हैं उनको दोस्तों ध्यान में रखिएगा। और जो भी दोस्तों महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं
जो भी दोस्तों महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं उसके बारे में भी थोड़ा आप अध्ययन करिएगा, यानी खुद होमवर्क करिएगा। और जो भी दोस्त जितने भी आपके हिमनद है, जितने भी दोस्तों आपके हिमनद है उसके बारे में भी दोस्तों थोड़ा पढ़िएगा। या और जितने भी आपके दोआब क्षेत्र है, कौन से दोआब क्षेत्र है, इसके बारे में भी दोस्तों आप थोड़ा देखिएगा। यानी कि इनमें से ही दोस्तों आपके इस टॉपिक में से प्रश्न बनने की पूरी दोस्तों संभावना है। तो धन्यवाद। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी हमारे नए वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।